बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप जो ये चावल देख रहे हैं, हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये चावल उम्मीद है मुझे कि आपने इससे पहले कभी नहीं बनाए होंगे और इसका जो जायका है वो इतना औसम है कि आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो यकीनन आप इसे अपनी हर पार्टी में ज़रूर शामिल करेंगे। जो लोग प्लेन राइस खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है। हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है बर्तन में और अब इसको गर्म करेंगे। साथ ही इसके शामिल कर देंगे हम तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के बटर यानी मक्खन। मक्खन आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास घर का वो यूज़ करें या बाज़ार का। मैं यहाँ घर का यूज़ कर रही हूँ। मेल्ट होने के बाद जो आपका बटर है वो तकरीबन हाफ़ कप के बराबर होना चाहिए, यानी हाफ़ कप अगर आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ कप इसके अंदर हम शामिल करेंगे मक्खन का। तो मक्खन इसका की पॉइंट है। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 8 अदद लौंग और 6 से 7 अदद मैंने हरी इलायची ले ली है और इसके साथ ही 5 से 6 अदद आप इसमें हरी मिर्चें काट के शामिल कर देंगे। सिर्फ इन 3 चीज़ों के साथ आपके जो चावल हैं वो इतने औसम बनेंगे कि इसका फ्लेवर इतना सॉफ्ट माइल्ड होगा कि आप इसको हर चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको इसके साथ अच्छे तरीके से इसको पकाना है कि इसका जो अरोमा है वो अच्छे तरीके से मक्खन के अंदर शामिल हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको कुक करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी, और पानी में शामिल इसके अंदर कर रही हूँ 1 किलो चावल के हिसाब से। मैंने 1 किलो चावल लेके भिगो दिए हैं, इसलिए उसके हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करेंगे, उसके बाद इसमें नमक शामिल करते हैं। नमक मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून शामिल किया है इसके अंदर। इसके साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन क्यूब। आपके पास चिकन क्यूब है वो डालते हैं, नहीं है तो अजीनोमोटो शामिल कर दें। अगर वो भी नहीं है, अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी आपको इसके अंदर चिकन का फ्लेवर लेके आना है तो उसके लिए आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है 1 किलो बासमती राइस और इनको तकरीबन मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था। भिगोने से पहले आपको चावल को 2 से 3 दफ़ा पानी से ज़रूर निथारना है ताकि वो अच्छे तरीके से धुल सके। तो चावल उठा के मैंने डाल दिए हैं पानी के अंदर, जो कि अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका था। अब इसके अंदर हम जो हमारी आंच है उसको तेज़ ही रखेंगे ताकि अच्छा सा इसको बॉईल आए और जो चावल है वो पानी को सोक करना शुरू करें। तो जैसे ही इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस पॉइंट पे हमें इसको दम लगाना है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें कि इसके अंदर जितना पानी है वो नीचे नीचे है, चावल से ऊपर पानी नहीं है और चावल अभी भी हमारा खड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम इसे दम लगा देंगे। दम वगैरह लगाने के लिए मैंने इसके नीचे तवा रखना है ताकि जो हमारा पैंदा है उसमें चावल जल्दी से साथ उसके लगे नहीं। तो पहले तवे को हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, यानी उसको 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखेंगे और उसके बाद हल्की आंच कर देंगे। और हल्की आंच करने के बाद 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह ताला हमारे जो चावल हैं उनको बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा। तो 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए मैं आप उसकी कंडीशन दिखाती हूँ। चावल देखें हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं, निखरे निखरे हैं। लेकिन यहाँ अभी मुझे इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम और देना है। चावलों को एक दफ़ा हम पलट लेंगे, नीचे के चावल ऊपर की तरफ कर देंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, मैंने थोड़ा सा ज़र्दा रंग घोल के रखा हुआ है, ऑरेंज कलर जिसे कहते हैं, ऑरेंज फूड कलर। और लाइट सा इसको मैंने, आप देख सकते हैं कि बहुत लाइट सा कलर है इसके अंदर, बहुत डार्क नहीं है। तो वो मैंने इसको घोल लिया और एक साइड पे ही सिर्फ इसको मिक्स करना है हमें। और उसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया और पुदीना डाल दिया है। तो ये इसमें 4 चांद लगा देंगे और जो आपकी चावल का अरोमा खुशबू है वो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त होगा कि आप इसको खाए बगैर रह नहीं सकते। तो यहाँ जो हमारे चावल थे उन्हें हम हल्का हल्का एक साइड पे मिक्स करेंगे येलो कलर के साथ, और एक साइड पे मैंने इसको मिक्स कर लेना है धनिया पुदीने के साथ, ताकि आप जब इसकी प्रेजेंटेशन करें या इसको सर्व करें तो वाइट राइस, येलो राइस और धनिया पुदीना मिक्स करके आप इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मिक्स करके रख सकते हैं, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये थी वो रेसिपी जो कि मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी, और एक दफ़ा आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि इसको बार बार ट्राई करेंगे और इसे शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। यही चावल जो है आपको रेस्टोरेंट वगैरह में आपको बारबेक्यू के साथ, स्टीम के साथ, रोस्ट के साथ सर्व करते हैं। तो ये चावल आप बआसानी अब घर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इसे ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।